किया डायरेक्ट ही हमने क्या दे दिया था, टीएच दे दिया था, है ना? तो वो हमारा हम्म। कॉलम बन गया। अब वो क्या होगा कि वो सही तरीके से नहीं बैठा, वैसे तो वो बन गया कॉलम, बट वो सही से नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि हमने इसको रो पहले डिफाइन नहीं किया। तो पहले इसको भी हम यहाँ पे रो डिफाइन करेंगे, मतलब पहले रो से ही स्टार्ट करना है, इसको तुम भूल जाओ, इसको भी भूल ठीक। जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी हमें रो बनानी है उतना पहले इसको रख लो। अब हमारे ऐसे रो बन जाएंगी। अब इसके अंदर हम टेबल, फर्स्ट वाली रो के अंदर तो हम टेबल डिफाइन कर देंगे, टेबल हेड। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये रो हमारी बनी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे टीडी, टीडी एक हो गया। अब कितने कॉलम है हमारे, 3 है। तीन। ठीक है, तो उतने ही हम कॉलम डिफाइन कर देंगे इसके। तो रो में तो नंबरिंग ऐसी दे दी थी वो देखने के लिए कितने रो हैं, वैसे हम देते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये। ठीक है, और ये क्लोज हो गई। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब जैसे नेम जो था वहाँ पे मैंने लिख देता हूँ कुछ भी नेम, जैसे राहुल। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ लेवल का। सिटी हो गई न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ हो गई है। उसके बाद जितनी हमें चाहिए उतने बना लेंगे हम यहाँ पे। ये हो गया। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो गई। अब जैसे कभी-कभार तुमने देखा है कि सीरियल नंबर के लिए भी एक बना के चलते हैं बंदे, है ना? सीरियल हम्म। नंबर भी आगे रखते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे, एक और टीएच कर लो। पर वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऊपर नेम, कॉलम होगा वो। नेम के ऊपर। हाँ, नेम से पहले वाला। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या-क्या करते जाएँगे, एक-एक कॉलम को बढ़ाते जाएँगे। बढ़ाते जाएंगे। हुँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1। टू। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। तो ये हमारा सीरियल नंबर बढ़ गया। ठीक है, ये हमारी इस हम्म। तरीके से बेसिक एक टेबल बन जाती है। अब इसके अंदर, टेबल के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं जो आगे और अभी देखने पड़ेंगे। एक तो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, अब हम जरा इसका ये स्टाइलिंग वो पार्ट जो देखते हैं। लाइन्स आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो कैसे हुँ, आएगी? कौन-सी वाली? हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन्स बनेगी इसमें ब्लॉक, पूरा ब्लॉक बनाने के लिए। अच्छा, जो इसके अंदर जो आएँगी वो? हाँ। हाँ, वो अभी देखते हैं कैसे क्या आएगी। एक-एक करके धीरे-धीरे इसका करते जाते हैं। मान लो मैं यहाँ से स्टाइल हटा देता हूँ, ठीक है? हम्म। अब हम क्या करेंगे, हम इसको करते कहाँ थे स्टाइलिंग, मतलब इंटरनल हेडिंग। करते थे या इनलाइन करते थे, है ना? तो अब हम इंटरनल वाली करेंगे इसको। यहाँ करेंगे, स्टाइल लिखेंगे उसके लिए। राइट। अब क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है? प्री डिफाइंड मतलब जो टैग हमारे पहले से बने हुए हैं, तो उनको तो वो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, कॉमा और मल्टीपल चीज़ें, अगर तुम 3-4 टैगों में ना एक ही चीज़ सेम देना चाह रहे हो, तो सबको एक साथ लिख सकते हो। जैसे रो, रो हो गया, टीएच हो गया, है ना? और टीडी हो गया। इसी में। ये सब में है, हाँ, एक साथ दे सकते हो। अगर एक साथ वाला कोई चीज़ दे रहे हो, तो जैसे मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर सबके लिए दूँगा मैं, है ना? हम्म। ये फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, अभी हम इसको सही तरीके से करेंगे तब देखेंगे। अभी जस्ट मैं बॉर्डर के हिसाब से दिखाता हूँ। बॉर्डर क्या दिया था मैंने, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। फिर सॉलिड, फिर सॉलिड। नाम तो मुझे भी याद क्या नहीं दे है पूरा।
कलर कलर ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये इस तरह की टेबल बन गई। हुँ। इसको करता हूँ मैं 1, ये और छोटी बन गई। अब मैंने एक बताई थी कि जो एक कोड था, अब मुझे तो देखना पड़ेगा अभी, जो इसके बीच में गैप आ रहा है ना, वो हुँ। हम कैसे कम करते हैं, है ना? जो सिंगल वैसा आता है तो वो वाला, वो अभी हम बाद में देखेंगे, अभी तो ये देखते हैं। अब देखो सबके अंदर मुझे देना था, तो देखो सबके साथ एक साथ हो गया ना, मैं मान लो यहाँ से 2 टैग हटा देता हूँ, तो देखना कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ आती है। ये कॉमा भी हटाता हूँ यहाँ से, पूरा ही चला ये गया। देखो, ठीक है? ये हट गया पूरा। अब इसको मैं वापस से करता हूँ यहीं पे पेस्ट। इस चीज़ों को हटाता हूँ यहाँ से, इसको करता हूँ सिर्फ़, तो ये देखो, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये क्यों आई है? हुँ। ये इसलिए आई है सिंगल लाइन वाली, क्योंकि टेबल वाला नहीं लिखा मैंने, है ना? वरना रो टेबल वाला हटा लिखा। रखा है। हाँ, और ये दोनों करता हूँ, तो इसके ऊपर एक अच्छा। डबल और लाइन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो टेबल की वज़ह से आया, ठीक है? तो वो तुम्हारे ऊपर है कि उसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो इसको हटा दोगे तो ये जस्ट ये वाला ऐसा बन जाएगा, ठीक है? अब दूसरी ठीक है। चीज़ क्या है कि इसमें और क्या चीज़ें करनी है हमें? बताओ और क्या चीज़ें करनी है इसमें? इसमें अभी सेल हमने वो स्पेसिंग सेल और स्पेसिंग सेल क्या होता है? पैडिंग। सेल स्पेसिंग ये होता है कि जो सेल के बीच में जो वो रहता है, अभी दिखाते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। पैडिंग एंड स्पे ये ये होता है, ठीक है? स्पेसिंग इनके बीच में बढ़ जाती है यहाँ पे। अब ये किससे हुआ है हमारा? ये पैडिंग से हुआ है, एक स्पेसिंग वाला देखते हैं, सेल स्पेसिंग। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, इसको किया हमने ये, क्या हो गया ये तो बॉर्डर स्पेसिंग आ गया, 1 सेकंड। हाँ, ये था, जो मैं बता रहा था ना कि बॉर्डर कोलैप्स जो हो जाते हैं, मतलब जो हुँ। इसके बीच की लाइनें होंगी वो जो है वो सारी अच्छे से दिखेंगी फिर। तो इसको क्या लिखेंगे हम? बॉर्डर कोलैप्स हो जाए, तो वो चीज़ चलो। इससे हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे टेबल और लिखते हैं इसको, ठीक है? ये चीज़ हो गई। ये ठीक है। क्यों टीआर इन सब के साथ नहीं आ रही? क्योंकि ये किसका एट्रिब्यूट है? टेबल टैग का। देखो टेबल ठीक हटाया है। था मैंने, तो वो नहीं ले रहा था इसको। क्यों? क्योंकि वो टीआर या इन सब का नहीं है ना एट्रिब्यूट, वो टेबल का है। जो हम टेबल के यहाँ लिखते हैं एट्रिब्यूट को, ठीक है? तो ठीक है। तब ये लेता है। ये हुआ, उसके बाद हमारा आता है बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग वही चीज़ है जो हमने कोलैप्स किया है, उसको और कितना उसका वो बढ़ाना है। इसको मैं हटा के देखता हूँ इसको। ये देखो, ये क्या है इसका? बॉर्डर स्पेसिंग है ये। ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, ठीक है, तो इसको जैसे और छोटा करोगे, पिक्सेल्स वाइज़ कम करोगे, तो ये इस तरह हो जाएगा, है ना? समझ में आया ना ये क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग, इसके बॉर्डरों के बीच की वो होती है। और ये सेल स्पेसिंग, सेल के बीच का गैप होता है। और बॉर्डर कोलैप्स कर दोगे तो वो सारा का सारा ऐसे मिक्स हो जाएगा, ठीक है? पर ये ध्यान रखना वो टेबल टैग के अंदर आते हैं, ये वाले जो टैग ठीक जाएँगे। है। ये दोनों? कौन से? ये हाँ, बॉर्डर बॉर्डर, स्पेसिंग और सेल स्पेस। हाँ, ये देते तो हम टेबल के अंदर ही हैं। टेबल के अंदर जैसे ये हो गया, बॉर्डर स्पेसिंग हो गया, सेल स्पेसिंग वाला हो गया। ये सब टेबल के टैग है, अभी दिखाता हूँ मैं और भी। लिस्ट ऑफ टेबल एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल।
ये सारे हैं इसके, ठीक है? विड्थ हो गई, टेबल की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है? रूल्स हो गया, जिसमें हम ये कॉल्स ये सब इसमें ये चीज़ें आ जाएँगी। फ्रेम वाली हो गई, वॉइड रखना है, किस साइड रखना है, क्या रखना है, ये हो जाएगा। सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग है, ठीक है? इसको देखते हैं। इसको यहाँ ना देके मैं इसको अब टेबल में देता हूँ। और इनके प्रायोरिटी भी तुम्हें याद रखनी है। प्रायोरिटी मतलब कि सबसे पहले कौन-सा होगा। मान लो मैंने इसी चीज़ में 3 चीज़ें दी हैं एक साथ, मतलब हुँ, इनलाइन भी दिया है सेम स्टाइल को, ठीक है? और इंटरनल भी दिया है और एक्सटर्नल भी दिया है। तीनों में मैंने मतलब एक ही चीज़ को मैंने तीनों जगह दे दिया है। समझ रहे हो? जैसे रेड कलर मैं दे रहा हूँ किसी फ़ॉन्ट का, मैंने यहाँ पे भी रेड लिख दिया, ठीक है? यहाँ पर भी लिख दिया और एक बाहर लिंक करके भी लिख दिया, जो हम लिंक करते हैं ना स्टाइल शीट को, हाँ, उसमें भी लिख दिया। पर मैंने कलर चेंज कर दिया तीनों में, इसमें मैंने रेड रखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू रखा और वहाँ पे मैंने ब्लैक रखा। तो बताओ यहाँ पे शो कौन-सा वाला करेगा? उसका टेक्स्ट का कलर जो जो सबसे रहेगा। ऊपर लिखा है। नहीं, जो इसके अंदर लिखा रहेगा ना, वो वाला पहले शो करेगा। क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी ये किसको देगा? जो उसी के अंदर वाली स्टाइल शीट होती है ना, स्टाइल जो होती है हुँ, इनलाइन वाली, उसको ये प्रायोरिटी पहले देता है। उसके बाद ये भी ना हो यहाँ पे और यहाँ पर ये हो और एक एक्सटर्नल हो, फिर किसको देगा? इस वाले को, इंटरनल वाले ठीक। को, ठीक है? और उसके बाद वो बाहर वाले को। और ये चीज़ें करके देखना एक बार चेक करके, ठीक है? तीनों को एक-एक करके चेक करना और फिर चेक करना कि कौन से वाले से क्या चीज़ हो रही है। ठीक है। ठीक है? तो इसके ये अलग-अलग जो हैं, ये इसके एट्रिब्यूट्स हो गए। अब हम ऐसे तो देखते मैं हैं। देख के तो कर लेती हूँ, पर बिना देखे नहीं हो पाती है। नहीं तो वो उसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मान लो टेबल बनाओ, अपने हिसाब से कोई भी कहीं पे वेबसाइट पे टेबल देख लो। समझ लो तुम कहीं डाउनलोड करते हो या तुम नायलेट की वेबसाइट पे ही देख लो, किसी स्टूडेंट की टेबल देखो या रिज़ल्ट की देखो, जब रिज़ल्ट आता है तो किस तरह कहाँ पे नेम और कैसे रहता है। कहीं-कहीं पे ये कॉमन रहते हैं कॉलम्स, है ना? कहीं पे रो कॉलम्स कॉमन रहेंगी। उस तरह की टेबल्स को देख के ना या डायरेक्ट तुम ऐसे करोगे सर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल इन एचटीएमएल, ये करके सर्च करो तो यहाँ पे इमेजेस पे जाओ, सिर्फ़ इमेजेस पे। अब यहाँ पे तुम्हें तरह-तरह की आ गई, अब इन टेबल्स को ट्राई करो, समझ रहे हो? यहाँ हुँ, देखो कितनी हुँ। सारी चीज़ें हैं। इस एक टेबल को बनाओगे ना, सिर्फ़ इस टेबल को ही बना लोगे, इसमें सारी चीज़ें हैं क्योंकि देखो, यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 कॉलम के बीच में कॉमन आ गया, सेपरेट भी कॉलम आ गया, है ना? यहाँ पे हाँ। एक जगह खाली भी छोड़ रखी है, यहाँ पर भरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ तुम्हें पता लग जाएँगी। एक ही कोई टेबल बनाओगे हार्ड सी, तो अपने आप अच्छे हुँ, से समझ हुँ। में आ जाएगा। सिर्फ़ एक ही बार प्रैक्टिस करनी, तो वैसे प्रैक्टिस करना। और तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना प्लीज़। ठीक है, तो स्टाइलिंग वाली ज़्यादा नहीं बताता मैं इसमें, स्टाइलिंग वाली तो हो जाएगी। अब पैडिंग देख लो, पैडिंग क्या होता है? पैडिंग से हमने क्या करते हैं हम, पैडिंग देते हैं तो हमारा इसके अंदर का स्पेस बढ़ जाता है ना? ये देखो, हुँ, है ना? पैडिंग से क्या होता है, हम सेल के बीच में, अब मार्जिन से क्या होगा, जो टेबल ऊपर दिख रही है, मार्जिन भी उसको हम सेट करेंगे। हाँ, पैडिंग भी हम लेफ्ट, राइट, टॉप और डाउन से देते हैं, ऐसे ही मार्जिन भी देते हैं। नॉर्मल रखेंगे एक ही वैल्यू तो वो चारों तरफ से ले लेता है उसको, ठीक है? और 3 4 वैल्यू रखेंगे तो वो चारों तरफ से अलग-अलग लेगा। जैसे 2 दिया पिक्सल मैंने ऐसे करके 2 पिक्सल, है ना? 30 पिक्सल, फिर 90 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल, ऐसे करके मैंने दिया तो ये चारों तरफ से अलग-अलग लेगा फिर। ये देखो बहुत कम हुआ ना हिला, क्योंकि ये क्या हुआ, हाँ, कहाँ से लेता है मैंने बताया था, टॉप 2 पिक्सल। फिर राइट, है ना? टॉप से इसने 20 लिया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ मान लो 90 यहाँ करता हूँ, तो टॉप पे क्या हो जाएगा 90 का आ जाएगा, है 90 ना? ये क्या आ गया राइट साइड का है, राइट। ये कौन-सा है डाउन का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे 25 देखते कहाँ से होता है, देखो 25 हो गया ना यहाँ से, हुँ, तो इस तरह ये अलग-अलग वैल्यू दोगे तो ये अलग-अलग मानेगा
अदरवाइज़ एक ही वैल्यू दोगे तो ये 90 हर जगह से कर देगा, चारों तरफ से इक्वल ले लेगा फिर, ठीक है? ठीक ऊपर से है। भी 90, राइट से भी, डाउन से भी और यहाँ से भी। तो ये तो हमारा पैडिंग और मार्जिन वाला हो गया। और क्या था इसमें बॉर्डर वाला। अब इसमें तुम होवर प्रॉपर्टी लगा के और स्टाइलिश बना सकते हो इसको, ठीक है? और जैसे कि इसमें भी होवर एक लग सकता है? हाँ, वो तो किसी में भी लग सकता है। जैसे कि टेबल HOVER। होवर तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना, किसी में भी लगा सकते हो, जस्ट माउस ले जाओगे तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? अब मैं यहाँ देता क्लिक हूँ होके बॉर्डर का अलग आना कलर है। क्लिक होके अलग आना चाहिए थोड़ा होवर से। हुँ, जैसे डैश डैश थी ना, यही था ना इसका टाइप। हुँ, अब ग्रीन करके देखते हैं इसको, अगर होता है तो। ये देखो, है ना? सॉलिड से क्या बन गई है? डैश टाइप की बन गई और डैश हाँ, ग्रीन हो और गई। ग्रीन हो गई। तो ये कहीं पे भी दे सकते हो, टेबल में दे सकते हो, रो में। अब यहीं पे मैं इस रो वाले चारों लिख देता हूँ, तो ये हर एक चीज़ में हो जाएगा। ठीक। तो ये ऊपर नहीं दे सकते हम, अगर अगर हम ऊपर देना चाहें तो? कहाँ पे? इसी में स्टाइल में, टेबल में ना देके? यहाँ यहाँ पे? इस चीज़ को, हॉवर हुँ, को? हुँ, ये देखो ये क्या करेगा ना, ये हॉवर वो प्रॉपर्टी होती है जो पहले से कलर या चीज़ रहती है, उसको जस्ट ये चेंज करता है बस, माउस ले जाने पे। तो वो चाहे तुम्हारा ऊपर हो या ऊपर हो। अब ये देखो, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है ना, जहाँ पे भी मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये कैसा हो रहा है? अब ये चीज़ कहाँ कर सकता है? अब बाउंड्री नहीं ये हमारे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी मतलब तुमने कुछ ऐसे देखे होंगे जहाँ-जहाँ माउस को ले जाते हैं ना, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। सिलेक्टेड वाला दिखाता है कि अच्छा ये हुँ, माउस से सेलेक्ट हो रहा है। अब देखो, ये मैंने यहाँ किया तो ये रो सेलेक्टेड दिखा दिया है ना? हाँ, उसके बाद मैं इस पे गया तो नीचे वाला वैसा ही हो गया, अब ये सिलेक्ट हो गया। इसको किया, ये सिलेक्ट हो गया। ये किया, ये सिलेक्ट हो गया। जिस-जिस सेल पे जा रहा हूँ, वो वाला सेल सिलेक्ट होता जा रहा है ना? और रो भी हो रही हुँ, है। देख रहे हो? तो ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम किस तरह शो करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ है। अब हो ऊपर किया है तब भी ये ऐसा ही ले रहा है। तो हॉवर प्रॉपर्टी तो कहीं पे भी ये हो जाएगी, ठीक है? इस ठीक चीज़ है, का बस ध्यान रखना है। अब इसका जो मेन जो है, सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं वो तुमसे ये सब चीज़ें तो पूछेंगे ही नहीं। वो सबसे ज़्यादा जो पूछेंगे वो कॉल स्पैन या रो स्पैन ही पूछते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये तो जस्ट स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। ये 2 चीज़ें तो ज़रूर ध्यान रखना कि बॉर्डर वाला और बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है? बॉर्डर कोलैप्स करने से ही ये ऐसा शो होगा, अदरवाइज़ वो वैसे स्पेस के साथ दिखाई देगा। टेबल का साइज़, मैंने बताया कि टेबल का साइज़ जो तुम्हें रखना है हमेशा 100% विड्थ रखना। क्यों? हुँ, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिव बन जाती है फिर। टेबल जो है, वो हमारी टेबल रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। ये मैं ज़रा हॉवर में करके देखता हूँ। अभी हमारी 100% नहीं है, पर माउस ले जाऊँगा ना तो ये क्या हो जाएगा, हॉवर 100%। प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये देखो 100% हो जाएगी, है ना? जिस हुँ, चीज़ पे मैं ले गया, चाहे सेल देखो राहुल वाले पे ले गया तो राहुल 100% हो गया, 1 लिया तो 1 पे, इस पे किया इस पे। अब ये क्रिएटिविटी तुम्हें सोचना है, मुझे टेबल किस तरह और एनिमेट करनी है, क्या अच्छी लगनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? शैडो दोगे, शैडो आ जाएगी, है ना? थोड़ा और उठा हुआ सा लगेगा, जैसे ही माउस ले जाओगे तो ये चीज़। तो ये हम नॉर्मली यहाँ पर देते हैं। ये क्यों नहीं लेता है? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने सब ये चीज़ें दे रखी है, ठीक है? तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से इस चीज़ को कट कर लो, टेबल को अलग से कर दो और इसको अलग से यहाँ पे दोबारा से दे दो इन सब के लिए, यही सेम प्रॉपर्टी। विड्थ को यहाँ से हटाओ, क्योंकि टेबल के अंदर विड्थ आने पे वो अपने आप ही सब सेट हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है? तो ये अपनी 100% उस पे है।
ठीक है? तो ये इस तरह हो गया। देन उसके बाद और क्या चीज़ें इसमें रहती हैं, इसको हटाते हैं पहले। इसमें शैडो कर देता हूँ, ठीक है? इस बॉर्डर कलर को हटा के शैडो वाली प्रॉपर्टी देखो। ये आ रहा है ना कलर? ये शैडो प्रॉपर्टी होती हाँ, है। एक कलर है, ब्लैक करोगे तो ब्लैक में आ जाएगा, ठीक है? तो ये बॉक्स शैडो से आती है। एक होती है टेक्स्ट, एक होती है बॉक्स। 1 सेकंड, बॉक्स शैडो ये। ये हमारी जो पिक्सेल्स वाइज़ होती है ना, अलग-अलग ये डिफाइन करती है किस जगह पे कितना शो होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये है, इसको मैं करूँगा, ये देखो, जहाँ-जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ ये शो हो रहा है ना? तो इसको 10 px। सबका साइज़ सेम होगा इसमें? नहीं, ये तो तुम कुछ भी कर सकते हो साइज़। ये इसके उससे वो डिफाइन करता है कितनी इंटेंसिटी इसकी होगी शो। 1 सेकंड देखते हैं क्या-क्या शो करता है। शार्पनेस या तो ये देखो, ये ज़्यादा शार्प है। जितना ज़्यादा करोगे उतना ये वैसा होगा, फेड। हुँ। ये देखो फेड हो रहा है ना थोड़ा-सा। इसकी प्रॉपर्टी हम मैं अपनी वाली से शो करता हूँ, तब तुम्हें बेटर समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे ये शैडो है ना? दिख रही है ना वो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हाँ। येलो कितना बाहर की ओर लाइट अप हो जाता है। ठीक है? ये देखो यहाँ पे भी येलो दिख रहा है ना लाइट अप सा। हुँ, ये सब कुछ हुँ। क्या है? शैडो है इसका। ठीक है? अब इसको देखते हैं ज़रा क्या है? ये है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी हमारे यहाँ पे। ये देखो, है ना? यहाँ पे ये इस तरह होगा। ठीक है? तो बॉक्स शैडो हुँ। यहाँ पे अलग-अलग कलर दिए हैं इन्होंने। अब यहाँ पे पीला दिया है, अब मैं मान लो यहाँ पे रेड दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ब्लू देख के देखता हूँ। ये देखो अब येलो और ब्लू मिक्स होके आ रहा है ना? दिख रहा है ना? हुँ। हाँ, तो ये चीज़ होती है इससे। तो 2 कलर मिक्स हो के आएँगे इसमें? हाँ, कॉमा करके एक और दे सकते हो। देखते हैं ज़रा कितने आ सकते हैं इसमें। ब्लू देते हैं, उसके बाद एक कलर और दे के देखते हैं। क्या दूँ? ग्रीन दे दो। ग्रीन। ये देखो तीनों मिक्स होके आ रहे हैं। हल्का ग्रीन भी है शायद और ब्लू भी है। ब्लू है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ग्रीन ही आ रहा है तो मतलब ग्रीन ही नहीं जैसा है लग तो रहा है। येलो येलो भी है थोड़ा-सा, इसको हम थोड़ा वो बढ़ाते हैं, देखते हैं इससे कुछ होता है नहीं। ये देखो ग्रीन दिख रहा है अब, इसको करता हूँ हुँ। मैं 55। ब्लू देखते हैं अब दिखेगा या नहीं। ये देखो दिखा ग्रीन और ब्लू दोनों। दिख रहा है। अब यहाँ पे पीला दिख रहा है या नहीं? पीले की भी कम है लाल क्वांटिटी, तो हाँ, मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ। देखो, दिखा अब पीला? दिख रहा ब्लू भी उसमें मिक्स हो गया क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, मिक्स भी हो रहा है। जैसे हम वाटर कलर मिक्स करते हैं ना तो एक फेड हो जाता है है। हुँ। हल्का-हल्का। तो ये वो चीज़ हो रही है, इसलिए वो एक साथ दिख नहीं रहे सारे। देखो, इसमें शायद हल्का-हल्का दिख रहा होगा, येलो भी दिख रहा है, पीले
पीला पीछे तीनों दिख हल्का-हल्का रहा है। लाइट है ना? और ब्लू भी दिख रहा है साइड में और ग्रीन भी है। तो ऐसे कितने भी कलर मिक्स करके इसमें दे सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ ये हो गई हमारी। देन उसके बाद हमारा क्या रह गया था? हेडर वाली हो गई। ये तो वो है पैडिंग एंड स्पेस। ये तुम्हें ये बता ही दिया बता दिए पैडिंग तो और स्पेस। हुँ, बता दिए तो क्या कह रहे हो? बता दिए ये तो। हाँ, ठीक है। अब पैडिंग में जैसे मैंने एक ही बार लिखा था 10 पीएक्स उससे सारे हो जाते थे। या फिर तुम अलग-अलग भी लिख सकते हो या अलग-अलग जब काम आता है सिर्फ़ तुम टॉप में देना चाहते हो, ठीक है? तो टॉप ऐसे करके लिखोगे, बॉटम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे और एक ही साथ चाहते हो कि एक ही बार में तीनों आ जाएँ तो जो मैंने बताया था तो एक पैडिंग के करके साथ 4 वैल्यू देना। हाँ, तो वो वैसे भी आ हुँ, जाएगा, ठीक है? अब मेन चीज़ जो है वो ये है, कॉल स्पैन और रो स्पैन। रोज़ टाइम। तो कॉल हाँ, कॉल स्पैन में क्या था जो मैंने पहले एक बार बताया था, इसमें क्या रहता है ना कि जितने कॉलम हमें मर्ज करने हैं, तो जैसे मर्ज कि यहाँ करेंगे पे इसको। इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉलम कितने थे हमारे पास 2 थे। 2 कॉलम थे पर हमें क्या चाहिए था उन दोनों को मर्ज करके एक रो मतलब एक कॉलम बना देना था बस। 2 हुँ, कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना था। तो मैंने क्या किया, मुझे ये भी कि ध्यान रखना है कि कितने ऊपर वाले में बनेंगे मेरे, तो उस हिसाब से ना एक कम हो जाएगा। मान लो वैसे हुँ, मेरे टोटल कितने हैं, तुम ना नीचे से देखना। नीचे कितने हैं कॉलम 1, 2 और 3 ये डेटा के कॉलम हैं। अब ऊपर कितने बचे? ठीक 1 और है। 2 तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 चाहिए तो 1 तो हटाना पड़ेगा ना मुझे टीएच, है ना? हाँ, वैसे अगर मैं कॉल स्पैन नहीं लगाता तो कितने टीएच आते हैं? 1, 2, 3, 3 आते हैं ना मेरे पे टीएच। तो मैंने क्या हाँ, किया, एक टीएच को हटा दिया क्यों? क्योंकि उसका तो नाम मैं रखूँगा नहीं यहाँ पे, अब वो खाली हो जाएगा और उसको मिक्स कर दूँगा मैं इस मेन नाम के साथ। तो मैं वहाँ पर 2 लिख दूँगा और अगर मैं इस ऐज को भी हटाऊँगा और 3 लिखूँगा तो 3 का मतलब है 3 कॉलम मैं मर्ज कर एक दूँगा बने एक साथ। हाँ, तो मैं अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐज वाला हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएँगे तो ये हो जाएगा देखो, है ना? क्योंकि यहाँ पे तीनों को तो मर्ज इसने कर ही दिया, जो 3 थे, ये क्या करता है ना ये जो डेटा होता है उसके नीचे, उसके हिसाब से मर्ज करता है और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा अगर कॉलम तो उसके नीचे अपने आप कॉलम बन जाएगा। इसलिए मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो इसलिए मैं इसको हटा दूँगा। तो ये हमारा काम हो जाता है इससे, ठीक है? 3, 9 ऐसे बन गए। अब क्या होता है कि मान लो जैसे अभी मैंने टेबल दिखाई थी, मुझे यहाँ पर तो 3 चाहिए ही थे पर अब मुझे बीच में चाहिए, समझ रहे हो? तो हम ये बीच जैसे वाले में कि लगाएँगे। हाँ, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा फुल नेम वाला ये मैंने हेडिंग डाली यहाँ पे, ठीक है? एक अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा नेम हो फर्स्ट नेम और यहाँ पे मेरा नेम वाला है लास्ट नेम। तो मैं क्या करूँगा अब? तब हम जाएँगे यहाँ स्मिथ वाले टेबल में, जैसे उसमें कि लगाएँगे। ये इस तरह है, ठीक है? ये इस तरह की है। मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला आए। तो ये तो सेम है। 1 सेकंड मैं यहाँ पे करता हूँ। इसको मैं कॉपी करके ना एक यहाँ पे और बना देता हूँ जिससे कि बीच वाले के अंदर समझ में आए हमें कि हमें करना कैसे है। ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये अब किस तरह शो होगा मेरा? जैसे नॉर्मल टेबल होती है 3 नॉर्मल कॉलम, होता है है। ना? ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है और ये वाला जो रो है, ठीक है? ये जो है मेरा वैसे बन के आए, इसी के अंदर 2 तो मैं क्या करूँगा, ये एक हटाऊँगा मैं, है ना? एक कॉलम को हटाऊँगा ना यहाँ से टीडी वाले को, क्योंकि जिल का नाम नहीं चाहिए मेरे को। अब यहाँ पे मैं कॉल स्पैन लगा दूँगा। कॉल स्पैन 2 तो ये मेरे 2 कॉमन हो गए ना यहाँ पे अब और यहाँ मैं हुँ, लिख दूँगा फुल नेम, ठीक है? और इसको मैं सेंटर कर दूँगा, स्टाइल करके।
किससे आता है, अलाइन से या टेक्स्ट अलाइन से? टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, ये आ गया बीच में, अब ये कॉमन हो गया ना। अब इसकी जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट नेम, ये हो जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह हम बनाते हैं ना, बीच में भी रखते हैं कॉमन कभी कभार। हाँ। तो वो चीज़ अब यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आएगा, वरना ऐसे हौच पौच हो जाएगी। हाँ, टेबल डिफरेंट, ये वाली टेबल हम बना के देखेंगे, ठीक है, एवरेज वाली। उससे पहले हम रो स्पैन को और समझ लेते हैं पहले। कॉल स्पैन समझ में आ गया ना, क्या करना है हमें? हाँ। जितने को कॉमन करना है उतनी कॉलम को हटा दो वहां से, ठीक है, और उसके बाद उतने कॉलम करके कॉल स्पैन उतने नंबर का लगा दो बस। तो वो चीज ध्यान रखनी है। अब आती है रो स्पैन। रो स्पैन में क्या होता है, हमारा जो ऊपर और नीचे वाली रो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी, समझ रहे हो? कॉलम में तो हम्म। हमारे वर्टिकल वाली लाइन मिक्स होती थी एक साथ, अब हमारा ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, दो लाइनें मिक्स हो जाएंगी। ठीक, तो वो चीज हम देखेंगे कैसे करते हैं। अब रो स्पैन वाला यहाँ से लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ये है रो स्पैन का, देखो ये जो रो थी ये पूरी जा रही थी वैसे यहाँ पे, है ना, और ये वाली भी हाँ। जा रही थी। तो हमने क्या किया कि किस जगह पे लगाना है हमें, मतलब लगाएंगे तो हम उसमें कॉलम वाले में ही, क्योंकि एक कॉलम के अंदर ही तो बहुत सारी रो आ रही होंगी। जैसे ये जिल हम्म। वाला कॉलम है, इसमें ये एक रो हो गई, एक ये वाली रो हो गई, है ना, ये रो ही तो है ये सारी। तो रो को हाँ। मैं किस वाले कॉलम के अंदर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पहले कॉलम को, कॉलम के अंदर मैं डालूंगा इसको, ठीक है। अब जैसे ये हमारी ये है, तो इसको मैं नहीं लिखता, मैं इसको नॉर्मल लिखता, तो ये चीज ऐसे होती। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी दो हैं रो, है ना, तो यहाँ पे एक कम कर दी मैंने। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जब हम कॉलम कर रहे थे ना, तो हम उसी वाले हिस्से से एक कॉलम को हटा देते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमें दूसरे रो से हटाना है, समझ रहे हो? मान लो, मतलब। बताता हूँ, जैसे ये वाली एक रो हो गई, नीचे वाली जो नीचे करी है मैंने अभी, ये हाँ। वाली एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। अब मैं चाहता हाँ। हूँ इस वाली रो को इस वाली रो के साथ मिक्स करूं, तो मैं रो स्पैन तो दूंगा इस वाले में, रो हम्म। स्पैन 2 मैंने दिया तो यहाँ पे, पर मैं हटाऊंगा कहाँ से, यहाँ से। ठीक। कॉलम वाले में क्या करते थे हम, यहाँ पे कॉल स्पैन तो देते थे यहाँ से, पर यहाँ हाँ, से ही बराबर हम एक वो हटा देते थे, है बता ना, देते कॉलम थे। को। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक रो में जब देते हैं तो दूसरे से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, वरना ये चीज हो जाएगी, क्योंकि जो ये रो को जो ले रहा है ना, रो स्पैन करके ये लेगा, वो लेगा तो दूसरे को ही ना, दूसरी रो को नहीं, हाँ। देखो इस रो के नीचे आ रही है ये वाली रो, और इस वाली रो के नीचे आ रही है ये वाली रो, ये, हाँ। है ना। तो ये क्या करता है, मुझे कॉमन करना है यहाँ पे दो रो को, तो इसके नीचे वाली रो को ही तो मैं हटाऊंगा ना, क्योंकि वहां पे स्पेस चाहिए मुझे, वहां डेटा नहीं चाहिए। ये मैंने स्पेस खाली कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो ये वाली जो रो थी ये वहां तक स्पेस में अपने आप चली जाएगा। ये वाला स्पेस जो था ना, ये वाला, ये इसने अब फिल कर दिया इसने अपने आप ही, ये देखो, है ना। हाँ। समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? नहीं, नहीं, ये आ अच्छे से गया। समझ लेना, है। आ गया। आ गया? चलो अब बताओ फिर हम्म। ये। आ गया तो ठीक। आ, इसको दोबारा से बनाते हैं यहाँ पे, बताते जाना तुम, ठीक है, या स्क्रीन शेयर करके बताओगे तो बताओ। मैं फोन से ले रही हूँ, फोन से फिर मैं कैसे अच्छा, फोन करूँगी? से ले रहा हूँ, हम्म। ठीक है। तो हम कहाँ है, ये है ना हमारे, एक सेकंड।
हाँ, तो अब बताओ इसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है? पहले हम ये बताओ। टेबल्स बनाएँगे। हुँ, पहले टेबल का टैग ले लिया, ठीक है। फिर? 1 टेबल का सेकंड टैग लेने साथ के में बाद बात करते हैं। टेबल, इसको हमने फिर क्लोज़ हम भी टी कर दिया। फिर हम लिखेंगे टीआर हुँ, हुँ, टीआर ठीक है। टीआर फिर नीचे लिखेंगे टीएच फिर उसमें नाम देते जाएँगे। ठीक है, अब टीएच के बताओ कितने आएँगे? फिर आएँगे 1 2 3 अच्छा, ठीक है, एक टीएच ये हो गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा टीएच भी यहीं से कॉपी किया मैंने, तीसरा भी यहीं से किया, ठीक है? यही कह रहे हो ना? हाँ, ओके, इसमें मैं पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ा सही दिखे, ठीक है? हाँ, फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें एवरेज किसमें? पहले तो कौन मुझे से कॉलम में बताओ? एवरेज जो आ रहा है वो कौन से वाले में आ रहा है? ये फर्स्ट वाले में आ रहा है ऊपर, तो हुँ, मर्ज करना पड़ेगा। किसको? इसमें 3 बनेंगे ना, एक एवरेज बनेगा और हाइट और ये, तो ये मर्ज करके बनाएँगे। पर पहले 1 रो बॉक्स गिनो में कितनी है? 3 है। 1, 2 और 3 ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, रो को बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ही करके देखा करो। पहले ये रो किया, ठीक है? उसके बाद हमने ये वाली रो किया। अब यहाँ पे बीच में यहाँ पे तो हमें टीडी लिखना है ना? क्योंकि अब ये हुँ, टीडी वाला काम आएगा। एक टीडी ये हो गया, दूसरा टीडी ये हो गया। इसको कॉपी किया। अभी ना जब जल्दी-जल्दी अगर पेपर में जैसे प्रैक्टिकल होगा या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे ऐसे जल्दी-जल्दी कर लिया करो। फिर बाद में सोचने वाला काम किया करो। क्योंकि ना वो स्टार्टिंग में हम सोचने लगेंगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जो नॉर्मल ठीक बेसिक दिखता है ना वैसे ही कर लिया करो पहले। जैसे ये कर लिया हमने, ये हमारी एक बेसिक टेबल बन गई। ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया ये 3 ये यहाँ क्या चीज़ आ गई? यहाँ पे 1 बॉक्स कम आया है। कैसे? अरे क्या हो रहा है इसमें? ठीक है? ये हो गया हमारा ऐसे। नीचे अगर हमें बढ़ानी है तो नीचे वाले में एक और बार लिख लेंगे। हुँ। ठीक है? ये हमारे 3 बन गई रो। अब हमें देखना है सबसे पहले जो नीचे वाले हिस्से हैं ना जितने तुम बना सकते हो, उसको बना लो। जैसे इसका जो था हमारा क्या है, ये सेकंड वाले में मेल आ रहा है ना? हुँ, और मेल्स हो ऊपर गया। वाले में तो मैं 2 वो लेनी पड़ेगी ना रो, जब जाके तो ये 1 कॉलम बनेगा। हाँ, वो अभी हम देखेंगे। अभी वही मैं कह रहा हूँ, अभी जो-जो हम सिंपली कर सकते हैं ना, वो करेंगे। अब यहाँ पे कितने कॉलम आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 3 है ना? वैसे हैं? 1, 3 तो ये हो गए ये देखिए मेल के साथ और एक ये वाले मतलब यहाँ पे इन्होंने फिर 4 कर रखे हैं, तो ऊपर भी कितने हैं? टोटल 4 हैं। 4 फिर उनको मर्ज किया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ और बढ़ा दिया। 4 लेके चलते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना है, वो बाद में हम हटा के देखेंगे, कौन-सी चीज़ हमें हटानी है। अभी हम नॉर्मल
ये करके देखते हैं, ठीक है। मेल मिक्स हो गए, मेल्स एंड इसके इसमें आ जाएगा हमारा फीमेल, फीमेल फीमेल्स, ठीक है। सेकंड जो है 1.9, फिर 1.003 0.003, 40%, 40%, ठीक। इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1.7 1.7, 0.002 43%। ये देखो ये हो गई अब हमारी यहाँ पर। अब जो है ये तो हमारे 1 2 3 4 तो रो बन गई। अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए, है ना। 2 चाहिए क्या? रो हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ये ले लेते हैं एक बार, इस टीएच से ही चेक करते हैं। ये हो गई हमारे टीएच वाली। अब बताओ अब हमें क्या करना है। अब यहाँ बताना कि यहाँ पर ये कौन सा लग रहा है, जो फर्स्ट वाला डब्बा है ना, इसमें क्या लग रहा है, कॉल स्पैन लग रहा है, रो स्पैन लग रहा है, ये बताओ पहले। पॉलिस्टाइन लग रहा है। है, इसमें पॉली कॉलम एक है या 2 कॉलम को एक मिलाया है? नहीं, ये देखा दो करो। वाला नहीं, किन 2 चीजों को इसने कॉमन किया है यहाँ पर? कॉलम तो एक ही है नीचे तक। किस चीजों को हाँ, कॉमन किया है इसमें? रो को। ये देखो ना, यहाँ रो अगर मैं लाइन ऐसे खींचता तो एक रो ये थी और एक ही रो ये थी, है ना। ये रो पूरी यहाँ पर बन रही है ना, ये इसको मान के चलो ये पूरी रो ये थी। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रो यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है, रो स्पैन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, रो स्पैन दूंगा। किसमें? पहले वाले डब्बे में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रो स्पैन कितने, 2 रो को मिक्स कर रहा हूँ, रो तो इसको ये करूंगा, हो गया। पर मैंने क्या बोला था, रो स्पैन जब भी दोगे तो दूसरी रो के वहां से हिस्से से हटाना है उस वाले को, एक रो को, यही कहा था ना। तो हाँ, और फर्स्ट वाली हटानी है, क्यों? क्योंकि जस्ट उसके नीचे वो फर्स्ट वाली रो कॉलम आ रहा होगा। तो ये देखो अब एडजस्ट हो गया इधर का हिस्सा। अब आते हैं हम्म, लास्ट वाले पे, पीछे वाले से, रेड आई वाले पे। अब बताओ रेड आई में भी क्या हो रहा है, रो स्पैन रो स्पैन हो रहा है, कितने रो का? 2 का, दो का। है ना। तो ये मैं कहा दूंगा, और रो वाली रेड वाली आई वाली कौन से पे है, लास्ट वाले कॉलम पे है। तो लास्ट वाला टीएच ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला इसमें यहाँ से दोबारा इसमें हटाना दोनों पड़ेगा। को देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दोनों मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हाँ, ये लास्ट रेड आई में हमने इसमें दोनों में दिया ना, नीचे भी। ये हाँ, ये इसलिए देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हम दे किस में रहे हैं, एक कॉलम में दे रहे हैं। जो टीएच एक टैगिंग होती है वो हमारी कॉलम वाली होती है, और रो स्पैन जो बनाते हैं ना हम, वो भी हम कॉलम हम्म, की सहायता से ही बनाते हैं, क्योंकि एक कॉलम के अंदर ही तो मल्टीपल रो आती हैं, जैसे 1 रो 2 रो 3 रो, है ना। वो है ठीक। तो एक कॉलम के अंदर ही ना, इसलिए। अब हाँ, जैसे मैंने बोला, जब हम रो स्पैन देते हैं टीएच में, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले दूसरी से हटा रो देंगे। दूसरे रो में से एक कॉलम हटा देते हैं, मतलब रो हटा देते हैं। तो इसको जब हम्म, मैं करूँगा तो वो वहां से भी सही हो जाएगा। हो गया। अब बताओ हमारा, हमारा काम क्या है। अब हमारा काम हाँ, जो है इस वाले पे है। अब बताओ यहाँ पे रो कॉमन है या कॉलम 2 कॉमन है? कॉलम। कॉलम कॉमन है, तो ये इस तरह विजुअलाइज करना है तुम्हें, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पर तो रो थे, 2 रो जा रही थी, इसलिए वो कॉमन थी, हम्म, तो रो स्पैन दिया। और रो स्पैन जब भी देते हैं तो दूसरी जगह से फिर एक उसको हटा इसको देते हटा हैं, देंगे। टीडी, टीएच को या टीडी को, ठीक है। पर यहाँ पर जो है 2 कॉलम है कॉमन, तो ये मैं कहाँ पे दूंगा, इस वाले पे, है ना। यहाँ मैं दूंगा हाँ, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कॉल स्पैन कितने का, 2 का। दो और का। कॉल स्पैन जब भी देते हैं तो हटाना होता है हमें एक चीज और, पर वो यहाँ नीचे दूसरी से, जगह से नहीं, हम कहाँ से हटाएंगे, यहीं इसी से से ही हटा यहीं देंगे से उस चीज को। हटाएंगे। हाँ, ये लो, हो गई, बन गई ना टेबल। अब इसमें क्या करेंगे, हम हाँ, यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप एवरेज कर लिख देंगे। देंगे। ये हो जाएगा एवरेज, और ये हो जाएगा हमारा। अब बताओ, ये वाली तो हमने एवरेज लिखी है, अब जो हाइट एंड वेट लिखेंगे वो कहाँ पे है, वो है हमारी नीचे दूसरी रो वाले जहाँ में। से स्टार्ट होती है वहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो ये चीज जो है हम इसमें यहाँ हाइट पे, लिख देंगे, नीचे वाली में वेट। हाँ, ठीक है। देखो ये बन गई ना हमारी, हम्म, और ये एक रेड वाली जो बच रही है वो हमारी कहाँ बन जाएगी, वो यहाँ हमारी पे। थी यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में ये? हाँ,
बना लोगे ना कोई सी भी किसी भी तरीके की टेबल, चाहे हाँ, स्टाइलिंग करके, बॉर्डर करके या कुछ भी करके, 2 चीज़ें ध्यान रखना, नॉर्मल टेबल भी बनाने के लिए एक बॉर्डर और एक और बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स और एक पैडिंग। हाँ, ये पैडिंग। चीज़ 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि नॉर्मल टेबल भी एक साफ-सुथरी दिखे, ठीक है? और उसके बाद तो ये कॉल स्पैन वाली और ये वाली, ये चीज़ जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ इसको। इसे ना आप उस पे डाल दो क्लासरूम पे, किस पे? क्लासरूम पे। अच्छा इसको? हुँ, 1 सेकंड देखता हूँ ये। क्योंकि वहाँ पे सेफ रहता है, यहाँ से कॉपी हो गया ना फिर वो सेफ नहीं हो पाता। हुँ, पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? पोस्ट में आ जाता है ना ये आ जाता कॉपी? है। हाँ, ठीक है? ये यहाँ से देख लेना। तो ये हमारा टेबल वाला। अब इसमें कोई डाउट है टेबल वाले में? आज मैं इसे ट्राई करूँगी स्टाइलिंग बिल्कुल। करना, शैडो करने और ऐसे ही गूगल पे सर्च करके इसको करना, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, टेबल वाला पार्ट हो गया इसमें, ठीक है? इसमें बस मेन यही है, कॉल स्पैन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सब वही है। चाहे पैडिंग करके दे दो या सेल पैडिंग करके दे दो, ठीक है? तो वो चीज़ है। सेल पैडिंग दोगे तो वो इसको तुम्हें टेबल के अंदर देना पड़ेगा एट्रीब्यूट, क्योंकि ये टेबल का एट्रीब्यूट है। और वैसे पैडिंग देना चाहते हो तो नॉर्मल वैसे दे सकते हो स्टाइलिंग करके, ठीक है? इसकी जो है हमारी, हाँ, एक चीज़ और होती है इसमें कॉल। इसको मैं खुद ये तो सर्च कुछ और करूँगी। है। हुँ? इसको मैं खुद सर्च करूँगी, चाहे कॉल दो। हाँ, इसको ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे है W3CSS, इस पे जाना है तुम्हें, ठीक है? अब इस पे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ये सारे ना इसके अपने आप प्री डिफाइंड टैग बन रखे हैं, क्लासेस बन रखी हैं। तो इसको यूज़ हुँ, करने के लिए क्या करना होता है तुम्हें, W3CSS का एक वो मिलेगा, स्टाइलिंग के लिए। जैसे हम वहाँ लिंक करते थे अपनी सीट को, तो इस ये भी क्या कर रखी है इन्होंने ना पहले से सीएसएस की, देखो ये सीएसएस की फाइल है ना, जो हम बना के सेव हाँ, करते हैं, तो इनने अपलोड कर रखी है इसको। अब यहाँ पे खोल के देखोगे तो ये देखो सारे कुछ सीएसएस है। तो यहाँ पे कोई सी भी क्लास सर्च मारोगे ना, तो देखो जैसे डॉट हुँ, करके ही तो हम क्लास बनाते हैं, तो इसने देखो हाँ, टेबल की क्लासेस बना रखी हैं, ये रही एक क्लास, एक ये रही क्लास, है ना? ऐसे करके बहुत सारी क्लासेस बना रखी हैं जिनको ये डायरेक्ट यूज़ करता है। तो इसका काम क्या होता है, इसको तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी तुम करोगे इसका यूज़ तो ये वाली लाइन एज़ इट इज़ लिखनी है, ये वाली, और वहाँ से यहाँ कॉपी पे करके। पुट अप कर देनी है। हाँ, जैसे टेबल भी अभी बनाया हमने, टेबल कहाँ है अभी दिखाता हुँ, हूँ मैं, जैसे ये है, कहाँ है वो वाली टेबल हमारी, शायद काट दी, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, ये है हमारी टेबल, ठीक है? अब मैंने यहाँ से W3CSS से ये वाला कॉपी कर लिया। कुछ भी कॉपी कर सकते हैं लिंक। हुँ? इसका लिंक कोई कॉपी भी करना है हमें, कोई भी नहीं, यही वाला लिंक। ये कहाँ करते हैं हम? इसमें करते हैं, है ना? ऐड में। हाँ। अब ये अब मुझे स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है बार-बार, ठीक है? ना तो इसके यहाँ पर, ना ही वहाँ पे। तो अब मैं हुँ, क्या करूँगा इसको, डायरेक्ट जस्ट इसका सीएसएस की जो क्लासेस बन रखी है, उनके नाम को यूज़ करना है और क्लासेस करके ऐड करना है मुझे। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास, और W3 लिखना है तुम्हें पहले, ठीक है? W3, क्योंकि इन्होंने W3 के नाम पे, अब ये कुछ भी बना सकते हो तुम नाम, जैसे मान लो मैंने जो स्टाइलिंग की कोई क्लास बनाई, तो मैं मान लो डॉट करके मीनू लिख के बनाता हूँ। मीनू, ये, फिर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड का मुझे याद रहे,
कि बैकग्राउंड कलर के लिए बना रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कलर नाम देके मैं यहाँ पे पहले स्टाइल कर दूँगा कोई भी चीज़ कि बैकग्राउंड का कलर हाँ, जब भी मैं ये क्लास दूँ कहीं पे तो ये मेरा क्या हो जाए जैसे रेड हो जाए, ठीक है? बैकग्राउंड कलर। ठीक है। तो इसके अंदर मैं देता हूँ कि बॉर्डर जो है वो मेरा 2 पिक्सल का हो जाए एंड सॉलिड हो जाए और रेड हो जाए। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा स्टाइल, यहाँ पे देना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है? और ये मेरे को कहाँ देना पड़ेगा? हेड में। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो मैंने क्लास मान लो ये ही उठाई, तो हाँ, यहाँ पे मैंने दे दी। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे नाम से क्योंकि तुम्हें समझ में आए। ये देखो, हुआ ना? नाम हम कुछ हाँ, भी दे सकते हैं क्लास का, तो इन्होंने इसलिए ये W3 नाम से क्लास दिया है और उसके अंदर डिफाइन कर दिया है कि जब भी हम उसके पर्टिकुलर उस नाम को यूज़ करें और इन्होंने नाम जो बनाया है ना, वो इसलिए वैसा ही बनाया होता है कि जिससे हमें समझ में आए ये किस चीज़ का टैग है। अब जैसे कि इनके काफ़ी सारे W3 CSS के वो हैं, जैसे कार्ड वाली एक प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने ना कार्ड वाली प्रॉपर्टी का मतलब होता है वहाँ पे शैडो आ जाती है अपने आप। तो इसने नाम दे रखा है पहले से ये W3 कार्ड। तो मुझे इनके हाँ, डायरेक्ट यूज़ करने के लिए इस लिंक को यूज़ करना पड़ेगा और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर इनके क्लास के नेम को डायरेक्ट यूज़ करूँगा, तो मैं ये करते ही ना, ये कार्ड आ जाएगा। देखो शैडो हो रही है ना?